मुझे आज भी याद है कि हमें कोई खिलौना नहीं मिलता था बचपन में, क्योंकि इतने उसमें फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे। याद है मैं निर्माण विहार जा रहा था तो मैं बहुत दुखी था उस समय, बहुत अपसेट था। एक गिल्ट होता है ना जब आपका ब्रदर, आपके दोस्त अच्छे अच्छे कॉलेज के स्टेटस डाल रहे हो कि आज वो इस कॉलेज में आ गए, वो इस कॉलेज में आ गए, और आप कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हो। जो इतना एम्बिशियस आदमी हो लाइफ में, तो सोच रहा हूँ मैं कुछ बड़ा करूंगा और वो जीरो है, एंड एवरीबडी इज कॉलिंग यू एंड आस्किंग कि तुम कर क्या रहे हो लाइफ में। आप तो रिश्तेदार ही पूछते हैं यार कि क्या कर रहे हो, और आपकी मदर आपको ऐसे देखती कि यार ये तो डफर निकला, कुछ करा ही नहीं इस लाइफ में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इनायत हुसैन, चेयरमैन ऑफ लिंकेक्स एंड फाउंडर एंड ब्रांड गिल्स। आपका स्वागत है हमारे टॉक विद उस्ताद एपिसोड 7 में। आज जो हमारे गेस्ट हैं, आप गेस्ट करें कौन हो सकते हैं। उन्होंने, आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। उन्होंने 250 रुपये का बिज़नेस स्टार्ट किया था और आज जो उनकी कंपनी 25 लाख की है। उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट किया और आज कई लोगों को रोज़गार दिलाया। तो आज हम बात करेंगे कि उनका जो स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है, कैसे उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट करी, कैसे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किया और आज अभी भी मतलब मल्टीपल बिजनेस रन कर रहे हैं वो। तो आज जानेंगे कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और चलते हैं। तो शौर्य भाई, स्वागत है आपका हमारे टॉक विद उस्ताद। थैंक यू नाया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। तो शौर्य भाई, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारी कम्युनिटी मेंबर्स के, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि यार, पहले हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैं एक बनिया फैमिली से हूँ और बचपन में मेरे फादर की डेथ बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी। तो मेरी मदर का बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था। मतलब हम 2 भाई थे, ट्विन ब्रदर थे, और मुझे आज भी याद है कि हमें कोई खिलौना नहीं मिलता था बचपन में, क्योंकि इतने उसमें फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे। बट एजुकेशन वाइज शी वाज कि हम दुनिया की बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें शायद बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ नहीं दे सकते। तो बड़ी स्ट्रगल था, और तब मैं बड़ा शिकायत करता था। मुझे अपनी माँ से बड़ी शिकायतें थी। मैं बोलता था कि मेरी माँ अच्छी नहीं है, बट आज मुझे रियलाइज़ होता है वो जो जर्नी थी ना, वो अमेजिंग थी। वो जो लर्निंग थी, जो उन्होंने मुझे एक एक चीज़ की वैल्यू सिखाई, लाइफ में सबसे वर्स्ट कंडीशन में कैसे रह सकते हो सिखाया, वो लर्निंग में मैं चाहूँगा कि मैं अपने आगे भी वो चीज़ फॉरवर्ड करूँ। मतलब आपकी जब एज कितनी थी जब आपके फादर एक्सपायर हुए थे? यार बहुत अर्ली, जब मैं आई थिंक 2-3 साल का हूँगा जब उनकी डेथ हुई थी। अच्छा, तो आपकी मदर ने आपको कैसे परवरिश करी? मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड रहा होगा। बहुत हार्ड रहा यार, मैं बता नहीं सकता। वो बर्न हो गई हमें। अच्छा? जब वो कहीं काम करती थी, वो उनका पूरा बॉडी बर्न हो गया। देन उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा, हमें बहुत जगह 3 जगह स्विच करे, हम लोग कहीं और रहते थे। बहुत बार ऐसा हुआ, खाने का भी प्रॉब्लम होता था हम लोग, लेकिन उन्होंने हमेशा ध्यान रखा कि मेरे दोनों बच्चों को सब कुछ मिले, चाहे उनको मिले ना मिले। तो ये चीज़ मुझे मतलब उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि उन्होंने मुझे हमेशा, हमारे लिए हमेशा खड़ी रही, दोनों के लिए। ये काफ़ी अच्छा, मतलब आपकी मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल करा, और वो मतलब वो जीन्स आपके अंदर भी है। हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने सिखा दिया कि ज़िंदगी में ना कोई चीज़ आराम से और अच्छे से नहीं, ईजिली नहीं मिल सकती, ईजिली नहीं मिल सकती शॉर्ट टर्म। क्योंकि उन्होंने बचपन से ना, इनायत, हाँ, मुझे कोई भी चीज़ आराम से दी नहीं। अगर मैंने एक पेंसिल भी मांगी तो उन्होंने इस पेंसिल की क्या वैल्यू है, और बिल्कुल जब तक मुझे उसकी ज़रूरत ना पड़े तब तक वो मेरे हाथ में ना उसकी वैल्यू सिखाई मुझे। सो ये हमारे व्यूअर्स के ये भी क्वेश्चन है कि भाई आपका जो ना कीड़ा है एक अंदर आपके, लोग कहते हैं, वो भी स्टार्टअप का, वो मतलब क्या, ये कीड़ा कैसे जागा भाई स्टार्ट? यार इनायत, ये बड़ी, मतलब मैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे आज भी याद है, हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में रहते थे। अच्छा, नोएडा में। और वहाँ पर क्योंकि ऑफिसेस थे, वहाँ लोग आते थे जाते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आते थे, लोग ओनर आते थे कंपनीज के, और हमारे जस्ट घर के बगल में पेटीएम की भी बिल्डिंग थी। तो मुझे आज भी याद है, हम लोग बड़ा देख के एडमायर करते थे कि मुझे भी एक दिन ऐसे ही कोई बड़ा आदमी बनना है, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, इतने लोग मेरे साथ भी काम करे, इतना बड़ा ऑफिस मेरा भी हो, और मैं मार्केट में कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो पैसा तो हमेशा से था, एक की सेकेंडरी है, बट एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का एटीट्यूड था। दूसरा कमी जो थी वो मेरी माँ ने पूरी कर दी। वो बचपन में 10 मांगो तो 2 रुपए देती थी। अच्छा। तो उन्होंने हमेशा पैसे का दिखाया कि भाई अगर चाहिए तो खुद कमाओ और खुद खाओ।
तो उनका था कि लग्जरी चाहिए तो खुद लग्जरी मेहनत करो और लग्जरी लो, जो लग्जरी चाहिए सब लो, हम मना नहीं करेंगे, बट हमसे एक्सपेक्ट मत करना। और लग्जरी का कीड़ा था अंदर अपना हमेशा से, तो फिर मैंने खुद कोशिश करी, ट्राई करा, स्टार्टअप करा। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा पहला स्टार्टअप 11th क्लास में था। अच्छा 11th में? यार 11th में लोगों को तो इतनी समझ ही नहीं होती कि क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है। तो अब सोचो कि 11th में मैंने शुरू करा, तो उसका मतलब मैं 8, 9, 7 से प्लान कर रहा था कि कब मैं मौका मिले और मैं कुछ सोचूं, कुछ स्टार्ट करूं अपना। तो ये जर्नी। तो मतलब क्या प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट किया, क्या सॉल्यूशन दिया फिर? यार उस समय 11th में मुझे याद है मेरा पहला स्टार्टअप मेरे डॉग से रिलेटेड था। अच्छा। तो मेरे पास एक डॉग था शेरू, और उसके लिए ना हमें मुझसे बड़ा प्यार था हमें। और 2014 की बात है, तो स्टार्टअप करना बूम नहीं था। 2014 आई थिंक 2013 की बात है ये। और उस टाइम पे मेरा डॉग था शेरू, और उसके लिए हम ना एक फीमेल ढूंढ रहे थे, और हमें बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसमें इंटरनेट इतना एक्सप्लोरेड नहीं था कि आप इंटरनेट पे जाओ और आपको डॉग्स के नंबर्स मिल जाएं, ट्रेनर्स के नंबर मिल जियो जाएं। के टाइम से पहले का है। हाँ जी, जियो के टाइम से पहले का है ये सारा इंसिडेंट। और मुझे आज भी याद है, हम आई थिंक मेरे डॉग को शायद कोई प्रॉब्लम थी और हम उसके लिए एक डॉक्टर ढूंढ रहे थे, और इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ डॉक्टर। मतलब आपको पता है 4 लोग आपके आसपास हैं, बाकी आप किसी से और लोग को नहीं फाइंड कर पा रहे थे। तो वी स्टार्टेड वन कंपनी कॉल ready2breed.com। अच्छा। तो ये एक वेबसाइट थी जो हमने अपनी माँ के थोड़े से पैसे निकाल के चोरी वोरी करके, मेरे भाई थे, मैं आपको बता रहा हूँ, और हमने एक छोटी सी वेबसाइट बनवाई थी जिसमें हमने सारे डॉग्स ट्रेनर की इंफॉर्मेशन, कुछ वीडियोस कैसे ट्रेन करते डॉग्स को, और सारे डॉक्टर्स के नंबर्स उसमें डाले थे, और फ्री एम्बुलेंस जो गवर्नमेंट की हर स्टेट की एम्बुलेंस उनके नंबर डाले थे, अगर किसी को भी अपने डॉग्स के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ले सके। प्लस ये OLX ऐसी साइट थी, यहाँ पर आप अपने डॉग की पोस्टिंग कर सकते हो कि माई मेल फीमेल इज लुकिंग फॉर अ फीमेल डॉग। तो उसमें अगर आपको लगता है कि कोई फीमेल आपको चाहिए और उसमें कोई ऐड पड़ा, तो आप क्लिक करके उनसे बात कर सकते हो कि आपकी फीमेल और मेरा फेल मेट कर सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट था। दैट वाज माय फर्स्ट स्टार्टअप। ये कब की बात है? ये 2013 की बात है, 11th क्लास। मतलब जब आपकी एज कितनी थी? आई थिंक मैं 17-18 का हूँ यार, उससे भी छोटा। आई थिंक 11th क्लास में 17 का हूँ। मतलब उस टाइम पे जो आपने आइडिया सोचा है वो आज लोग सोच रहे हैं मेरे हिसाब से। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी देख रहा हूँ कुछ, मैंने मुंबई में किसी ने सेम स्टार्टअप स्टार्ट करा है अब जाके। 2020-21 से मैंने शायद देखा था वो ऐड। तो बड़ी अमेजिंग जर्नी थी यार। अच्छा, तो मतलब पहला स्टार्टअप आपने जो 17 ईयर्स ओल्ड में स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग और स्टार्टअप आया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारी ना मेरी मदर ने एक आदमी को चाटा मार दिया था एक बार। किस लिए? एक्चुअली क्या हुआ था, उसने हमारे गेट के सामने गाड़ी लगा दी। अच्छा। और ये ना फ्रीक्वेंट इंसिडेंट था कि गेट का कोई गाड़ी लगाता था, एंड शी यूज्ड टू गो एंड फाइंड दैट पर्सन, सबसे पूछती थी कि भैया किसी गाड़ी। एंड एक दिन वो बहुत इरिटेटेड हुई, उसको आदमी को चाटा मारा, और वो थोड़ा वर्बल फाइट बहुत ज्यादा हो गई। मेरे और मेरे भाई ने सोचा कि क्या ऐसी प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है। हमने ऑब्जर्व करा कि हर कोई नोएडा में ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और गाड़ियों का एक एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है मार्केट में। हाँ, क्योंकि नेम टैग उसमें नंबर भी छोड़ के नहीं जाते। कुछ उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। अभी भी ऐसी है। अभी भी ऐसी है। अभी भी मार्केट ऐसी है। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी अभी भी है मार्केट में। तो हमने एक कंपनी स्टार्ट करी, हमने एक ऐप शुरू करा, हटाओ.com। हटाओ, बटन दबाओ, गाड़ी हटाओ। ओह वाह। So this was the concept। और हमने एक ऐप बनवाया सस्ता से एक नॉर्मल, हमने बड़ा स्ट्रगल करके ढूंढ ढांड के एक डेवलपर ढूंढा। और उसमें क्या था कि अगर अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट का UP16 से भी गाड़ी का नंबर UP16 DH 6007 है, जैसे आप नंबर डालोगे, आप हटाओ का बटन प्रेस करोगे, एक रिकॉर्डेड कॉल जाएगी विदाउट आपका नंबर रिवील हुए कि डियर यूजर, उसके ओनर को डियर यूजर, योर कार इज कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू अदर्स, प्लीज रीच टू द स्पॉट। फिर 4 मिनट का होल्ड टाइमर, उसके बाद फिर एक कॉल जाएगी, फिर 3 बार कर सकते हो आप, इसको स्पैम नहीं कर सकते। तो ये फीचर था उसमें। वाह यार, मतलब ये स्टार्टअप भी मैंने अभी सुना ही नहीं है। हाँ, ये अभी मार्केट में अभी भी ये नहीं आया, बट हमने उस समय काफी एक्सपैंड करा। मैं दिल्ली के MP थे, उनसे मिला, मैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से मिला, मैं नोएडा के SP थे उस समय दिनेश यादव, उनसे मिला। उन्होंने हमें ऑफर करा कि वो इस ऐप को अपने नोएडा पुलिस के ऐप में लेना चाहते हैं, बट हम लोग ओवर एक्साइटेड हो गए। हमने बोला नहीं, हम बड़ा बिजनेस बना लेंगे। दैट वाज अ फॉल्ट फ्रॉम आवर साइड दैट टाइम। और बट मुझे लगता है हम सिर्फ एक चीज में फेल थे उस टाइम पे, सिर्फ एक मार्केटिंग हमें अच्छे से नहीं आती थी, क्योंकि हम 11th 12th से निकले थे। आप बिलीव करो, ये स्टार्टअप कब स्टार्ट हुआ था, जब हम 12th से निकले थे मार्च में, तब आई थिंक हमने अप्रैल में इसको या मई में शुरू करा था। तो वी वर नॉट हैविंग दैट मार्केटिंग स्किल्स, तो वहाँ हम शायद थोड़े से फेल हो गए, बट ये भी एक लर्निंग थी अच्छी। ग्रेट यार, मतलब दूसरा स्टार्टअप में कहीं ना कहीं स्टोरी थी।
स्टोरी हर स्टार्टअप में एक स्टोरी, मतलब आपसे रिलेटेड स्टोरी है कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपने फेस करी, उसके सॉल्यूशन को ढूंढा, आप उस प्रोडक्ट को डेवलप किया आपने, बट मार्केटिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड से उस समय नहीं था, तो हमेशा जब भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करा तो एक चैलेंज आया, कभी ऑपरेशन चैलेंज था, कभी डेवलपमेंट एक डेवलप करना चैलेंज था, कभी एचआर एक ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज था, तो हर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले लिया। जब मार्केटिंग चैलेंज आया तो मार्केटिंग सीखी, जब ऑपरेशन चैनल आया तो ऑपरेशन सीखा। तो अगर आज आप मुझे बोलो कि कंपनी शुरू करो, उसमें 4 डिपार्टमेंट को कैसे लीड करना, मैं आपको 10 आइडियाज दे दूंगा कि कैसे कैसे उसके पूरे सिस्टम्स बनाने हैं। तो ये लर्निंग है। तो मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जॉस्टॉक प्लेटफॉर्म पे, वो आपने बताया था कि 250 रुपये में आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें जो आपकी कैपिटल लगी थी, और उसका रेवेन्यू मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा था। हाँ, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू था उसका। और उसके बारे में थोड़ा रिवील करें। हाँ, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये भी बहुत अमेजिंग, ये एक ड्रास्टिक चेंज था मेरी लाइफ में। जो ये स्टार्टअप पे था एक्चुअली। क्या था, जब 12th से मैं निकला था ना इनायत, मेरी लाइफ में एक गलती मैंने करी हमेशा, मैं आज सब आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि ये 10th और 12th जो होता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे टीचर्स मुझे हमेशा बोलते थे, मेरे मेंटर्स, मेरी मदर हमेशा बोलती थी, लेकिन मुझे स्टार्टअप का इतना ऐसा क्रेज था मेरे अंदर कि मतलब कि मैं अरबपति बन जाऊंगा और मुझे पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दैट वाज अ टाइम वेयर आई फील लाइक कि पढ़ाई इज़ नो वैल्यू फॉर मी। और जब 12th ख़त्म करा, मार्क्स कम आए, तो कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा था। कॉलेज नहीं मिला तो ऐसे जॉब ढूंढनी पड़ी, क्योंकि उस साल मुझे ड्रॉप करना पड़ा। और मेरे पास टाइम पे इतने पैसे नहीं थे कि मैं प्राइवेट एमिटी में या कहीं जाके, ऑल्दो मुझे एमिटी में स्कॉलरशिप मिल गया था, बट स्कॉलरशिप के बाद भी हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाए थे उस स्टडीज़ को। तो मैंने फिर जॉब में जाना शुरू करा, लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, इन सब एरियाज में मैं जाता था। जॉब भी करी अपनी लाइफ में? यार मैंने जॉब भी करी है, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, काफ़ी रिजेक्शंस भी देखे अपनी लाइफ में। तो मैंने अपनी लाइफ में जब स्टार्ट करा था तो ऑलमोस्ट 20-22 इंटरव्यूज़ दिए थे। और किसी में पैसे मांगे थे तो किसी में रिजेक्शन हुआ था, सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ मेरा। मुझे याद है मैं निर्माण विहार जा रहा था, तो मैं बहुत दुखी था उस समय, बहुत अपसेट था। एक गिल्ट होता है ना, जब आपका ब्रदर, आपके दोस्त अच्छे कॉलेज के स्टेटस डाल रहे हो कि आज वो इस कॉलेज में आ गए, वो इस कॉलेज में आ गए, और आप कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हो। जो इतना एम्बिशियस आदमी हो लाइफ में, सोच रहा हूँ मैं कुछ बड़ा करूंगा, और वो जीरो है। एंड एवरीबडी इज कॉलिंग यू एंड आस्किंग कि तुम कर क्या रहे हो लाइफ में। आप तो रिश्तेदार ही पूछते हैं यार कि क्या कर रहे हो, और आपकी मदर आपको ऐसे देखती कि यार ये तो डफर निकला, कुछ करा ही नहीं इस लाइफ में। तो मुझे याद है मैं जब जा रहा था तो मैं अपसेट था ही। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मैंने मना करा। मैंने ये सोचा कि यार इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर साला 10,000 की जॉब के लिए भी अगर पैसे देने पड़ रहे हैं तो फिर बेकार है यार। मैं तो कोई वैल्यू ही नहीं करता मार्केट में। मैं और जगह गया, वहाँ पर भी सेम इश्यूज थे पैसे के। मतलब कंसल्टेंसी आपसे चार्ज कर रही थी? हाँ, दे वर चार्जिंग मी फॉर जॉब्स, दे वर आस्किंग कि आप पैसे दो तब हम आपको जॉब में लगाएंगे। और वो भी शॉर्ट ही नहीं थी, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने सुना था कि ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो आई थॉट ये भी एक प्रॉब्लम है मार्केट की। और मैंने सोचा कि, और मैं ऑनेस्टली बताऊँ इनायत, मेरा कोई एम नहीं था कि मैं कोई बिजनेस करूँगा। मैं इतना लो था उस समय अपनी लाइफ में दैट आई नेवर थॉट ऑफ एक स्टार्टअप अगेन शुरू करना इज नॉट अ टारगेट फॉर मी दैट टाइम। उस समय था स्ट्रगल, एक जॉब अच्छी मिल जाए बस। एक कार हटाओ के बाद तो मैं बिल्कुल जीरो हो चुका था। फाइनेंस खत्म, मोटिवेशन खत्म, सब खत्म। और जितने मेरे 4 फाउंडर्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो सब अपने अपने, कोई सीए बन गया, कोई लॉयर में लग गया, कोई बीएससी कर रहा था, कोई आईटी में चला गया। नोबडी वाज विद मी दैट टाइम। और मुझे आज भी याद है 250 रुपये मेरे अकाउंट में थे, क्योंकि सब जीरो हो चुका था। सेविंग्स तो कुछ थी नहीं, मदर देती नहीं थी। थोड़ा बहुत कुछ सेव करा कहीं से, कुछ रेवेन्यू लेके। फिर गिव अप करने का पूरा प्लान कर लिया था? मैंने गिव अप कर दिया था, मैं ऑनेस्ट पूरा गिव अप कर दिया था। हाँ, इंसान के अकाउंट में अगर 250 रुपये होंगे तो क्या सोचेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ? 250 में तो वो स्टेप क्या, वो 2 स्टेप लेते ही खत्म हो जाएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल जीरो था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था अब लाइफ में कभी स्टार्टअप भी करना है। सिर्फ यही था कि अब जॉब करनी है। और लेकिन ये प्रॉब्लम जो थी ना, ये हर कोई फेस कर रहा था कि उस टाइम पे हर कोई पैसे मांग रहा था जॉब के लिए, और कोई सही डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं था। ये मैंने भी फेस करी है। आपने भी फेस करी है? सेम एज बहुत सारे लोग मुझे आज भी मिलते हैं नायत, जो मुझसे बोलते हैं सर मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी है, मैं फेस कल करके आया हूँ, या अभी ऐसा मेरे साथ हुआ है रिसेंटली। तो उस टाइम का जो टाइम था ना, जो मैंने देखा कि 12 खंबा, राजेंद्र प्लेस, और ये सीपी, निर्माण विहार, ये सब एरियाज में ना कंसल्टेंसी बैठी थी, और एक बोल्ड लड़की बिठाते थे, शटर, छोटी सी दुकान, जी। और लाइन लगा के लोग ये रिज्यूमे लेके खड़े हैं, और वहाँ
वहाँ जब जाए 2-3 बॉडीगार्ड्स बाहर खड़े होते थे और एक बोर्ड लड़की अंदर बिठा रखी है, वो बताती थी फ्रेशर है, 12th पास है, 18,000 सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगा। एक ड्रीम लाइफ जो होता है ना कि भाई 12वीं करते ही 20-25 हज़ार की नौकरी लग जाएगी, वही जो सुना था कि स्कूल में कॉलेज में वही वो दिखा रहे थे। क्योंकि होता है ना कि 12वीं करते ही बच्चे सोचते हैं कि मैं तो भाई 30-50 का पैकेज मिलेगा 12वीं करते ही, मगर रियलिटी में जब आते हैं तो लगता है कि उनकी औकात 5,000 की भी नहीं है, क्योंकि उनके पास एक्चुअल में स्किल्स भी नहीं होती है 12th के अंदर, और शुरुआत में वो स्किल्स भी एक्वायर नहीं करते हैं। वही चलते हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो 10 साल पुरानी, रेलेवेंस नहीं है, क्या कनेक्शन है उसका रियलिटी वर्ल्ड से वो नहीं पता किसी को भी, तो बस कर रहे हैं। उस टाइम पे जो मैंने देखा कि हर कंसल्टेंसी 2,000 रुपये पहले चार्ज कर रही है, 1,000 रुपये बोल रही है कि आपको ट्रेनिंग के लिए आना होगा। फिर एक स्कूल में बुला रही थी, मैं भी गया था उस टाइम पे। अच्छा, आप गए थे, आपने दे दिए पैसे? हाँ, क्योंकि जब बाहर मैंने 1,000 रुपये दिए, मुझे शंका हुई कि यार पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए, जॉब लगाएंगे। बाहर 2 दिन बॉडीगार्ड्स खड़े थे, मैं जो लोग लाइन पे मेरे साथ थे ना, मैंने सोचा भाई यार तूने भी दे दिए, मैं भी दे के आया हूँ, क्या करें वापस ले लें क्या? कह रहे हाँ यार चलते हैं वापस ले। जैसे वापस लेने जाए बॉडीगार्ड, चलो भाई निकलो अपने अपने रास्ते, फिर ना ये मार खाओगे। मतलब ऐसा सिनेरियो था। तो उस टाइम पे मैंने कहा चल 1,000 रुपये डूब गए, अब ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं, अगले हफ्ते संडे तो जाते हैं। जब मैं भी संडे गया तो देखा तो भाई एक स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल होते हैं, 10,000 लोग थे वहाँ पे। 10,000 लोग? 10,000, और एंट्री फीस 1,000 रुपये। ये कब की बात है नायर? कौन सी 2016 की है? 16 की बात है, उस टाइम पे तो बूम था इसका। हाँ। और 1,000 रुपये वहाँ पे एंट्री फीस ली उन्होंने, 1,000 रुपये पहले ले लिए, 2,000 रुपये हो गया। अब खुद सोच लो कि हर संडे का ये एक्टिविटी था, पता नहीं कोई गैंग चला रहा है कोई इस चीज़ों को, या कोई चला रहा है पता नहीं, मगर आप खुद सोच लो 10,000 लोग इंटू 2,000 कितना रेवेन्यू आया? 2 CR, अब 2 CR, 2 करोड़ का एक हफ्ते में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कंसल्टेंसी वाले। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उस टाइम पे वो थी जो आपने सॉल्व करने की कोशिश करी। तो इसमें कुछ आपने भी ऐसी जैसे नहीं यार, मैं नहीं मैं बहुत अलग लोगों से चार्ज वार्ज किया? नहीं मैं बहुत इन मामलों में बड़ा यार, मेरे आज भी मेरी कंपनी प्रिंसिपल फॉलो करती है कि हम किसी से 1 रुपये, मुझे लोग ऑफर करते हैं ऑनेस्टली कि सर आप मुझसे कुछ पैसे ले लो लेकिन मेरा काम करा दो। मैंने कहा यार काम हो जाएगा तो मैं करा दूंगा, लेकिन मैं पैसे नहीं लूंगा। अच्छा। तो हाँ, उस समय मैंने ना स्टार्ट करा फेसबुक पेज से, उसमें फेसबुक पेज बड़े एक्टिव थे। तो मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन डालता था, जैसे मैं इंटरव्यू के लिए गया, रिजेक्ट हो गया तो वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन उठा के अपने पेज पे डाल दी। फिर एक इंटरव्यू के लिए गया तो मुझे मजा आने लग गया। अच्छा, आप सोचो ये भी एक लर्निंग थी। मैंने ऑलमोस्ट 25-30 इंटरव्यू दिए पिछले 2 महीने में। अच्छा। और 2 महीने के 25-30 इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी अपने पेज पे। तो एक तो मेरी इंटरव्यू स्किल्स बहुत इंप्रूव हो गई, क्योंकि मुझे पता था क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं और आंसर कैसे मॉडिफाई करना है। प्लस मैं एक इन्फॉर्मेशन पेज बन गया। रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने बुलाया, उन्होंने बोला कि एचआर ने बुलाया कि हम आपको कुछ पे ऑफर करना चाहते हैं। जेन्युइनली कंपनी ने मुझे बोला। मतलब क्यों एचआर क्यों पे करेंगी? यार कुछ कंपनीज होती हैं जो जिनको बहुत मतलब उनका नुकसान हो रहा है अगर उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है, उनकी सीट्स खाली हैं, तो उन्हें चाहिए कि कोई इमीडिएट इसको फिल कर दे। तो वो उसलिए रेफर बोनस स्टार्ट करते हैं कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय रेफर होता है, रेफरेंस टू कंसल्टेंट होता है कि अगर वो कोई कैंडिडेट दे दे तो हम उसको रेफर अमाउंट पे कर देंगे सर्टन लॉकिंग के ऊपर। अच्छा। तो उस बेसिस पे मैं उनके साथ मिला था एंड मेरा पहला रेवेन्यू था ऑलमोस्ट अराउंड 2500 था एक कैंडिडेट का। मुझे 12th पास कैंडिडेट उनको देने थे कंपनी को, नोएडा बेस्ड कंपनी थी। अब मुझे समझ नहीं आता था कि यार ये जेन्युइन है कि फ्रॉड है, बिकॉज इतना फ्रॉड हो चुका था कि मुझे बिलीव नहीं था इस बात पे। तो आई थॉट चल भाई कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन दे ही रहो ना, देते हैं। तो मुझे आज भी याद है, ठंड का टाइम था, एक ब्लू कलर के हुडी पहन के, कुछ शर्म आती थी, रोड पे पैम्पलेट कभी नहीं बांटे थे उस टाइम। अच्छा, आपने पैम्पलेट्स बांटे? मैंने पैम्पलेट बांटे, वो 250 रुपये विड्रॉ करे। हाँ। और आई थिंक 100 रुपये का मैंने उसमें क्या नाम है, अच्छा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनायत, मैं आपके व्यूअर्स को बताऊंगा। आज मुझे लोग पूछते हैं कि सर एक कंपनी कैसे फॉर्म होती है। अच्छा। तो पहली बात तो लोगों को कंपनी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म की जरूरत नहीं है। अगर उनको एक स्टार्टअप ही करना है, छोटा सा स्टार्ट ही करना है, ट्रायल फेज है, तो दे कैन गो फॉर अ प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म। और एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने के लिए मैक्सिमम 200-300 रुपये खर्चा आता है। आज भी एक जीएसटी नंबर आप खुद अप्लाई कर सकते हो कहीं जाके, सिंपल फ्री है वो तो। और एक 100 रुपए का एक स्टैम्प पेपर पे लिख लो कि भाई मैं इस कंपनी का प्रोप्राइटर हूँ, ताकि बैंक में अगर आपको डॉक्यूमेंट्स देने हो, और एक मैं ये पैन कार्ड होल्ड करता हूँ और मैं अपना सोल प्रोप्राइटर हूँ, अपनी कंपनी चला रहा हूँ। करेक्ट। तो वो भी एक लोगों के लिए स्ट्रगल था उस टाइम पे। तो मैंने वो खुद रजिस्टर कराया, क्योंकि पैसे ही थे तो सीईओ देने के थे नहीं, 5,000-4,000 रुपए सब यही मांगते थे मुझसे। उस टाइम पे तो जीएसटी का क्रेज नहीं था। हाँ, तो मैंने 2016 की बात है, 2016 हाँ 16-17 की बात है। हाँ, उस टाइम पे जीएसटी लागू हुआ। हाँ, स्टार्ट ही हुआ था। तो एवरीबॉडी वाज आस्किंग 5,000, 10,000, 15,000, जैसा फंस जाए कोई। मैंने कहा यार मैं करूंगा नहीं बिजनेस, लेकिन मैं पैसा तो नहीं खर्च करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे इतने मतलब लो था उस टाइम पे।
मैंने 100 रुपए का एक स्टैम्प पेपर में कंपनी बनाई, अपना पैन कार्ड लगाया और खुद जीएसटी अप्लाई कराया इनायत। अच्छा। और मेरा जीएसटी 2 बार रिजेक्ट हुआ क्योंकि मुझे वो पेपर वर्क ठीक से नहीं कर पाया। वो तो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था जीएसटी। हाँ, उसकी नॉलेज लेना ही बड़ा ही मुश्किल है इनायत। ऑनेस्टली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, लेकिन मैंने हर चीज़ को पढ़ के रिपीट बार रिजेक्शन फिर डाला, फिर रिजेक्शन फिर डाला। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। फिर मेरा जीएसटी आ गया फाइनली। और आपको पता नहीं उसमें तो कोड थे ना जीएसटी, मुझे वो भी नहीं पता थे। मैं ऐसे नेट में ढूंढ के कोड डालता था। हाँ जी, मैं डालता था। मैं कहा चल आ जाए, क्या ले लेंगे मुझसे, मेरा रेवेन्यू कुछ है नहीं, क्या लेंगे, जो लेंगे प्रोडक्ट की जगह सर्विस डाल दी, बस दिक्कत क्या है, बहुत गलती होती थी। तो आ जाएगा। और मैंने गलतियाँ करी ऐसे बहुत बार, एडिट कराया उसको। फिर जीएसटी नंबर लिया, 100 रुपए का मैंने आई थिंक 100 पैम्पलेट छपवाए और मैं हुडी पहन के अशोक नगर नोएडा दिल्ली में है। अच्छा। तो मैं वहाँ बांट रहा था, 2-3 दिन मैंने आई थिंक बांटे। उसके बाद मुझे मेरे भाई ने देख लिया था, उसने मुझे बड़ा डांटा कि यार तू ऐसे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, इतनी मेहनत करी हमारी माँ ने, और तू ऐसे रोड पे खड़े होकर पैम्पलेट बांट रहा है, क्या है ये, कुछ और सोच ले, कुछ और कर ले, बट यही क्यों करना है। तो थोड़ा अपसेट हुआ, थोड़ा लगा, फिर छोड़ दिया। फिर दोबारा एक दिन चुपके चला गया कि नहीं यार अब ये पूरे बांट लेता हूँ। लकी उसमें से एक कैंडिडेट आया, उसने ज्वाइन करा कंपनी को। एक मेरे पास कंपनी से पेमेंट भी आ गई, तो दैट वाज अ सरप्राइज मोमेंट, दैट इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। मतलब उसके बाद फिर मैंने दोबारा पीछे मुड़ के देखा। मैं फिर पहली इनकम कितनी थी आपकी? पहली इनकम मेरी थी 250 रुपये, 2,500 रुपये। 2,500 रुपये। और अब तक कंपनी का अब तो हम ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए साल कर रहे हैं। अच्छा। ऑलमोस्ट 25 लाख साल। मतलब एक प्रॉब्लम जो सबके पास, मतलब सब कोई बंदा पे कर रहा था वहाँ पे 1,000-2,000 रुपए, आपने उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट डिजाइन किया बस, और मार्केट में लॉन्च किया। मतलब मुझे तो यही जर्नी है स्टार्टअप्स की। हाँ। आपको ढूंढना है। मैं रोज जब निकलता हूँ घर से बाहर वॉक करने के लिए या कहीं जाने के लिए, आई यूज्ड टू बी सो अवेयर कि मैं हर चीज को ऑब्जर्व करूँ और देखूँ कि क्या नई प्रॉब्लम है मार्केट में। और आप बिलीव नहीं करो, मैं रोज एक नया आइडिया लेके घर आता हूँ। मुझे लॉन्च नहीं करना, बट आई शुड नो कि मार्केट में प्रॉब्लम्स चल क्या रही हैं। करेक्ट। तो ये मतलब आप एक एज ए मेंटोर भी आप किसी को गाइड कर सकते हो, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा आइडियाज़ के ऊपर काम किया है और ऑलमोस्ट आप डेली कुछ ना कुछ सोचते हो, क्योंकि जो हम सोचते हैं हम सब एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि वही चीज़ एग्जीक्यूट कर पाते हैं जो कि हमारे नीश में है, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज़ है ना। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हो। हम हर जगह पैर फैलाए तो हो सकता है कि कुछ वो फिर कुछ नहीं, आप कहीं रीच नहीं कर पाओगे। तो आपको ना देखिए, जब को मन होता है ना, मन हमेशा दूसरे काम में ज़्यादा लगता है कि वो अच्छा कर रहा है, उसका चैनल अच्छा चल रहा है, उसने गाड़ी ले ली तो अच्छा है। हाँ। अपना नहीं देखता, वो हमेशा दूसरे का अच्छा सोचता है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। हाँ, वो सोचता है उसका रेवेन्यू अच्छा है। हाँ। मैं उसी में शिफ्ट हो जाता हूँ, वही बिजनेस करता हूँ। बट कहीं जो ऐसा होता है ना, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम योर माइंड कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं यही करता रहूंगा और इसी को सक्सेसफुल बनाऊंगा, तब जाके आप कहीं लैंड कर पाते हो। हाँ, मेरे हिसाब से ये चीज़ है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के करने के तरीके को बदलो, ना कि बिजनेस बदलो। ट्रू है ना, वेरी ट्रू। नायत बहुत अच्छी बात बोली आपने अपने व्यूअर्स को। आप प्लीज इसको रिपीट करो, क्या बोला? मतलब आज के टाइम पे क्या होता है, लोग कि ये बिजनेस स्टार्ट किया, वो फेल हो गया, फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो दोबारा फेल हो जाते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो पहली चीज़ तो अपनी स्किल्स देखे कि उसके पास स्किल्स क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस स्टार्ट करे। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ड्रॉबैक्स हर बिजनेस में होता है, गिरता है इंसान। बट अगर वो बंदा दोबारा से सोच रहा है कि गिव अप कर दूं, बट आप बिजनेस को ना बदलें और बिजनेस करने के तरीके को बदलें। बिल्कुल, है ना, तरीके को बदलें। हाँ, अपने सिस्टम बनाएं, सिस्टम चेंज करें, प्रॉब्लम्स ढूंढें बिजनेस में। दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड। दैट इज अ ट्रू बिजनेसमैन, जो अपनी प्रॉब्लम्स को रिपेयर करके और फिर उससे आगे निकल जाए। दैट इज अ बिजनेस। तो वही चीज़ होनी चाहिए ऑलमोस्ट, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे बिजनेस में 90% जो एंटरप्रेन्योर्स जो फेल होते हैं स्टार्टअप्स में, वही रीज़न रहता है, वो हमेशा स्विच करते रहते हैं रेवेन्यू की ओर। बट वो देखते नहीं कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, एक मिशन बना के काम ही नहीं करते। अगर हम मिशन गोल बना के काम करें, होता है ना कि भाई मुझे ये करना है, तो डेडिकेशन है, चाहे मुझे कितना टाइम लगे, कैसे मुझे पहुंचना है, ये सॉल्व करना है। जैसे काफ़ी मूवीज़ भी बन चुकी है, पैडमैन एक मूवी थी, तो ऑलरेडी वो पैड बना रहे हैं, है ना। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर अगर आपको दिल से फीलिंग आ रही है तो वो काम करें, तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। आई थिंक सो। बिल्कुल सही करें नायत आप। मतलब आप हमारी जो कम्युनिटी को कुछ मैसेज देना चाहोगे, जो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे या एज ए एंटरप्रेन्योर सब के बिहाफ पे, कि अगर स्टूडेंट्स अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? इनायत, मैं स्टूडेंट्स को एक ही मैसेज देना चाहूँगा। मैं ऑलमोस्ट 25 हो गया हूँ, ठीक है। ये 5 साल की जर्नी बड़ी अमेजिंग थी, बहुत स्ट्रगलिंग थी, लेकिन एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि जो एजुकेशन की वैल्यू है ना, वो कभी आप उसको साइडलाइन नहीं कर सकते। वो भी इम्पॉर्टेंट है।
आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस मिल गया, शायद आपने मान लो आपने 20 लाख रुपए कमा लिया, मे बी योर लक, योर हार्ड वर्क, आप कंसिस्टेंट थे उसमें, बट जो एजुकेशन का एक वैल्यू है, जो आपकी नॉलेज इंक्रीज करता है, आपको मार्केट में स्टैंड करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। Correct. मैं हमेशा, मैंने ही गलती करी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े अब्रॉड एक अपॉर्चुनिटी मुझे बाहर से मिली थी, फॉरेन से। अच्छा। जस्ट बिकॉज मेरे मार्क्स कम थे, मेरे 10th के मेरे मार्क्स, 12th के मार्क्स कम थे, और ग्रेजुएशन में मैंने तो कैजुअल किया, मैं क्लास अटेंड नहीं करी, मैंने नहीं, मैं रेगुलर कॉलेज था, बट मैं क्लास अटेंड नहीं करता बिकॉज मैं बिजनेस कर रहा था, तो मैंने क्लास अटेंड नहीं करी, मैंने एग्जाम में बहुत कैजुअल रहा, पढ़ाई नहीं करी, तो उससे क्या हुआ, मेरे मार्क्स ना डिग्रेड हो गए, और आज जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है उनको ग्रैप नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा बेस, एजुकेशन बेस बहुत वीक है। तो मुझे लगता है अपनी जो बेसिक एजुकेशन है उसको आपको बहुत काम करना चाहिए, और ये लर्निंग ना कभी रुकनी नहीं चाहिए लाइफ में। बीच में मैं थोड़ा सा एटीट्यूड मेरे अंदर आ गया, थोड़ा सा मेरे अंदर एक सेल्फिशनेस आ गई थी, दैट मैं ही सब कुछ हूँ, मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, मुझे लोग बुला रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो मैं बिल्कुल जीरो पढ़ाई को, मैं कहता था पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है, हटाओ, नहीं पढ़ना। बट आज मैं कोविड के बाद रियलाइज़ करता हूँ कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं ऐड करूँगा, आप ज़रूर। मैं अभी कुछ दिन पहले सीपी गया हुआ था और मैं किसी का वेट कर रहा था, तो वहाँ एक बच्चा बैठ के कुछ पढ़ रहा था, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि क्या पढ़ रहे हो आप, तो उसने बोला कि मेरा भाई मुझे फोर्स कर रहा है कि ये पढ़ो, मुझे पढ़ना नहीं, मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। अच्छा। तो मैंने उसको समझाया कि यार ये आपकी एज क्या है, उसने बोला मेरी एज 20 साल है, और मैंने कहा आपकी भाई की एज क्या है, उसने बोला ऑलमोस्ट 25 साल है, वो जापान की कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो मैंने बोला उसको कि यार आपने वो ना 5 साल की स्ट्रगलिंग जर्नी देखी नहीं अभी, आपके भाई ने वो जर्नी देख ली है, और वो आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है कि वो स्ट्रगलिंग जर्नी आप ना देखो, इसलिए वो चाह रहा है कि आप पहले अपनी पढ़ाई स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर जिंदगी में जो करना हो करना। मैं कह रहा हूँ मत करना जॉब, मत करना काम, कुछ मत करना, लेकिन अगर पढ़ाई होगी ना तो जिंदगी में कभी भी चाहोगे बैठ के खाना खा सकते हो, किसी भी कंपनी में ज्वाइन करके एक अच्छी सैलरी पे खड़े स्टैंड हो सकते हो, अगर बिजनेस फेल हो गया तो। करेक्ट। तो वो आपसे प्यार करता है, इसलिए चाहता है कि आप कहीं एक बेस स्ट्रॉन्ग कर दे आपका बेसिकली। आज अगर कोई मुझसे पूछेगा, मेरा कोई छोटा भाई होगा ना नायक, तो मैं उसको पहले ही कहूँगा भाई बिजनेस कर लेंगे, पूरी जिंदगी ये 25 साल बिजनेस कर सकता है, लेकिन जो 5 साल पढ़ाई गए वो पढ़ाई कर ले बस, क्योंकि एक टाइम होता है, ये पढ़ाई का एक टाइम है। एक छोटी सी बात और मैं इसमें कोट करूंगा, मेरा एक फ्रेंड है, उसके फादर DU के प्रिंसिपल है, कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा रिवील हो जाएगा। तो मैं उनके एक दिन घर गया, मैं वो बैठे हुए थे, बहुत बड़ा कॉलेज DU का, उसके प्रिंसिपल है, उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता है, हम लोग तो बहुत डरते हैं जब उनके यहाँ जाते हैं, तो बचपन का फ्रेंड है मेरा। तो मैंने उनसे ऐसे ही बता रहा था कि अंकल ये कुछ बता था अपने पढ़ाई के बारे में, वो हमेशा ही पूछते पढ़ क्या रहे हो। अच्छा। तो मैं उनको बता दूं, उन्होंने मुझसे एक बात बोली है नायत, उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा जिंदगी में पढ़ाई का एक कोटा होता है, एक पीरियड होता है पढ़ाई का, वो पूरा करना ही पड़ता है, हर किसी को पूरा करना पड़ता है। या तो तुम 5 साल के अंदर कर लो, पहले पढ़ लो, मतलब 11 12 ग्रेजुएशन अच्छे से कर लो, MBA कर लो वो, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी शुरू करो। और पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हो, लेकिन वो लर्निंग तुम्हें करनी पड़ेगी, वो पढ़ाई तुम्हें उतनी करनी पड़ेगी, लेकिन उसको पूरी ज़िंदगी लग जाए, धीरे धीरे पढ़ोगे। अब क्या सपोज एग्जाम्पल, आपने पढ़ाई नहीं करी, आप जॉब में आओगे, आपको कुछ नहीं आता, आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो, फिर प्रेशर आ रहा है, जॉब छोड़ने, जॉब पे एग्जिट हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है आपका, फिर आप और पढ़ रहे हो, फिर जा रहे हो, तो पढ़ाई तो कर ही रहे हो, लेकिन स्ट्रगल के साथ कर रहे हो, प्रेशर आने पे कर रहे हो। अगर खुद को कह दो ना कि भाई प्रेशर से पहले मैं पढ़ लूंगा, मैं IIM निकाल लूंगा, या मैं XYZ कॉलेज निकाल के कुछ कर लूंगा, तो जिंदगी बहुत स्मूथ हो जाएगी आगे क्या। तो ये लर्निंग है मेरे स्टूडेंट्स के लिए। मेरे ये तो मेरे लिए भी एक लर्निंग है जो आपने एक लेसन, ये मेरे लिए भी लर्निंग है यार, मैं भी अभी मैंने सीखा है ये रिसेंटली। नहीं, और जैसे कि मतलब आपने काफ़ी अच्छी लर्निंग दी। कई लोग बोलते हैं कि नहीं सब कुछ छोड़ो, जो आपका इंटरेस्ट है उस पर फोकस करो, आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो उस पर करो, बट मेरे हिसाब से जो आपने बताया एक पीरियड होता है, एक लर्निंग फेज जो आपकी 24 से पहले हो जानी चाहिए, ग्रेजुएशन एटलीस्ट, तो वो चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो मैंडेटरी है चाहे आप कैसे भी करें। तो मेरे ओपिनियन से यही मैं ऐड करना चाहूँगा जो आपने बताया कि जो पर्सन जो चीज़ करना चाहता है, अगर मान लो आपने बताया यूट्यूब चैनल के भी आप पे, अगर वो लर्निंग करना चाहता है, अगर वो कर रहा है, जैसे उसके भाई ने उसको दी बुक तो पढ़, तो वो अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे पढ़े, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा चीज़ें वैल्यू क्रिएट कर पाएगा। अगर वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है तो वो ऐसी ग्रेजुएशन करे जहाँ पे मीडिया हाउस के बिहाफ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, साइड साइड उसको यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकता है, वो भी पूरा हो जाएगा और उसमें और मज़ा आएगा काम करने, क्योंकि अगर वो
VFX सीख रहा है, एनिमेशन सीख रहा है या वीडियो एडिटिंग आती है तो उसको और मजा आएगा। नहीं तो रेडीमेड टेम्पलेट उठाएगा, अपलोड करेगा, थंबनेल कुछ नहीं है, वो बेकार है। आप यूट्यूबर भी नहीं बन सकते फिर। तो करेक्ट, आप यूट्यूबर भी, यूट्यूब में आना इज नॉट, आना इज इजी, बट टू बी, मतलब कुछ बनना यूट्यूब में इज नॉट इजी। करेक्ट, इट्स नॉट इजी। सबको आज के टाइम पे जितने भी कंटेंट है यूट्यूब पे सब दिखता है, उसके जो फ्रंट कवर पेज है ना, जो थंबनेल है उसके बिहार पे। तो इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, उसके लिए आपको कंटेंट की स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, VFX का, ये सब चीजें चल रही हैं आज के टाइम पे। AI का जमाना आ चुका है। हाँ बिल्कुल, तो वो चीजें होनी चाहिए। आपने जो स्टूडेंट को मैसेज दिया, मुझे तो बहुत ज्यादा थैंक यू मजा आ गया ये सुन के कि हाँ मैं भी यही सजेस्ट करूंगा। पहले मैं कुछ और बोलता था, पहले स्किल्स पे फोकस करो, चाहे वो ड्रॉप कर दो वो कर दो, बट मुझे वैल्यू ऐड जो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है। लाइक आपने जो बिजनेस किए, इतने सारे बिजनेसेस किए, हर जगह आपने कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया है और डेली आप कुछ ना कुछ आइडिया के ऊपर काम करने की कोशिश करते हो। बट जो आपके पास आइडिया दिमाग में थॉट्स है, कहीं ना कहीं आप डिस्कस करते हो लोगों से, हम भी कहीं बहुत बात करें इस चीज़ों के ऊपर। तो आप हमारे एंटरप्रेन्योर्स को जो देख रहे हैं वीडियोस, तो उनको क्या आप सजेशन देना चाहोगे बिजनेस के बिहाफ पे कि वो क्या 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 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? यार एंटरप्रेन्योर्स को मैं यही एडवाइस करूंगा कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपसे बोलता है कि बिजनेस पॉसिबल नहीं क्योंकि पैसा नहीं है आपके पास या आप कंपनी नहीं बना सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब एवरीथिंग इज इजी। मार्केट में हर चीज़ महंगी भी है और हर चीज़ सस्ती भी है, वो आपके ऊपर आप कितना डीप जाके ढूंढ सकते हो। तो मैं आज एक इवेंट कंपनी लीड कर रहा हूँ, मेरे पास रोज़ 1-2 लाख के डिसीजंस आते हैं जहाँ मेरे एम्प्लॉयज़ में रोज़ बोलते हैं ये महंगा है, ये महंगा है, ये महंगा है, और मैं रोज़ उनको सोल्यूशन ला के देता हूँ जहाँ मुझे वो अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट चीज़ मिल पाए और अपने पैसे को सही कहाँ खर्च करना है। तो कुछ बेसिक स्किल्स आपको अपग्रेड करनी पड़ेंगी। और एक चीज़, 2 चीज़ें, मैं 3 चीज़ें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा इनायत। ज़रूर, ये मेरी लर्निंग थी लाइफ की। एक, हर चीज़ में डीप जाना सीख लो। मेरे एक मेंटोर हैं, वो IIM अहमदाबाद से हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ज़िंदगी में एक ही चीज़ सिखाई, उन्होंने मुझे डीप जाना सिखा दिया। पहले मैं हवा में जाता था चीज़ों में, जिसने जो बोला हाँ ठीक है कर लिया, ऊपर ज्ञान पे। अब उन्होंने मुझे सिखाया कि हर चीज़ के अंदर तक घुस जाओ। और नायद आप बिलीव करो, जब मैं अंदर जाता हूँ ना तो चीज़ें कुछ और निकलती थी। जितना मैं अंदर जाता हूँ, क्यों, वाई, मैं हर किसी क्वेश्चन करता हूँ वाई। वो कहता है सर मुझे ये चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से लाओगे, कितने का लाओगे, अच्छा कितने बजे लेके आओगे, किस वेंडर से लेके आओगे, उस वेंडर से क्यों लेके आओगे। घबरा जाता है वो कहता है सर इतना तो मुझे पता, भाई पहले पता करके आओ। तो मेरे पास आने से पहले लोग डरते थे। आज भी मेरे ऑफिस में लोग मेरे पास नहीं आते, उनको पता है शौर्य सर के पास आएंगे तो पागल कर देंगे क्योंकि वो इतने क्वेश्चंस पूछेंगे कि मेरे पास या तो आंसर हो या तो मैं जाऊँ ही ना। ये मैंने देखा है। हाँ, तो इतना डीप जाना आना चाहिए। दूसरा, आप नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। आप किसी भी बड़े आदमी से मिल रहे हो, आप कोई भी सिचुएशन में खड़े हो, आपको ये अपने दिमाग को बोलना है कि मैं सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ और मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। चाहे वो लाखों रुपए का सामान, मैं तो आज भी कहता हूँ मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, लेकिन मैं आज भी अपनी गर्लफ्रेंड से हमेशा बोलता हूँ मर्सिडीज देख के कि अगले 2 साल में मर्सिडीज आने वाली है। मेरे दोस्त मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि अभी तूने ली नहीं मर्सिडीज, लेकिन मैं सर रोज बोलता हूँ कि मर्सिडीज आएगी, क्योंकि मैं मैनिफेस्ट करता हूँ उसको। मेरे लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। करेक्ट। कोई बोलता है 1 करोड़ रुपए, मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपए क्या हो गया, नॉर्मल है। भले मेरे पास 1 करोड़ नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन 1 करोड़ इज नॉट अ बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज दैट इज आई बिलीव कि 1 करोड़ में जिस दिन चाहूँ मैं और मेहनत करूँ मैं बना दूंगा। और ये भी एक जर्नी है। हाँ, एक गोल अगर हम सेट करते हैं तो उसको अचीव करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम आपको चाहिए मर्सिडीज, के सामने वाले ने बोल दी मर्सिडीज चाहिए, आपको मर्सिडीज होनी चाहिए, क्या पता आपका टेस्ट अलग हो, आपको BMW पसंद हो, पोर्शे पसंद हो, तो गोल तो खुद सेट करेंगे ना, दूसरे के बिहाफ पे नहीं है ना। तो यही मेरे लिए मैं लर्निंग दूंगा, वो डीप। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जो मैंने 2016 जब मैंने पहला स्टार्टअप करा, तब से आज तक मैंने फॉलो करा और आज मैं यहाँ बैठा भी इसीलिए हूँ। मैं अपने फाइनेंस बड़े अच्छे से मैनेज करता हूँ नायत। मेरे पास एक पूरी एक्सेल शीट है जिसमें रोज जाके मैं खर्चा लिखता हूँ कि आज मैंने गाड़ी में पेट्रोल भराया, आज मैंने 10 रुपये का सामान लिया, आज मैंने यहाँ खाना खाया। तो मैं अपने बैलेंसेस मेंटेन करता हूँ कि मंथली कितना इनकम आया और कितना एक्सपेंस करा, कितनी SIPs चल रही हैं, कितने म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, कितने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है मेरा, कितनी FDs है मेरे पास, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास। अभी आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूँ अभी। अच्छा। कौन से स्टॉक में, ये भी मुझे पता है।
तो मैं अपने फाइनेंस को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखता हूँ, और आज आप मुझसे कोई डिसीजन मुझसे लेने के दोगे ना फाइनेंस का, मैं आज 1 मिनट में ले सकता हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे अपना फाइनेंस इतना क्लियर है कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस क्या है, ईयरली एक्सपेंसेस क्या है, कितना मेरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है, तो दैट शुड बी वेरी क्लियर। अब इमेजिन कर लो, आज इनायत यहाँ बैठा है, इनायत को आज 10 लाख का डिसीजन लेना है। इनायत को पता होगा मेरी जो पीछे की पिलर है, एक दीवार है जो मुझे सपोर्ट करेगी, अगर मैं कल को 10 लाख का लॉस हो गया मुझे, तो मेरे पास 10 लाख की एक वॉल खड़ी कि मैं पे बैक करके निकल जाऊंगा उससे। अगर ये इनायत को पता होगा, इनायत 2 मिनट लगाएगा और डिसीजन ले लेगा। तो यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद योर फाइनेंसेस, और आपका एक फाइनेंस पिलर SIPs इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो 2000 ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल, जब मैंने पहला बिजनेस करा था, जो 2500 बताया था मैंने आपको, मैंने अर्न करा था, उस 2500 में 1000 रुपये मैंने पहले इन्वेस्ट करा था। सोचो उस टाइम पे 2016 में पहला बिजनेस, तो आदमी पहले क्या करता है, वो कुछ खाने का लेता है, सबसे पहले खाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को मैंने मैंने अपनी मदर को शायद 500 दिए थे, उन्होंने लिए नहीं, 500 उन्होंने दिए थे मैंने उनको, और बाकी 1000 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे थे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अच्छा। और वो हजार करते कब 2000 हुए, कब 4000 हुए, कब 15000 हुए, आज ऑलमोस्ट 25000 रुपये मैंने इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन उस 25000 से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ ना कि आज आप मुझे किसी बिजनेस के आगे खड़ा कर दो, बोलो ये नई अपॉर्चुनिटी मार्केट में आई है, क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं वो डिसीजन ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कल को फेल हो गया तो मैं अपने वर्ड से बैकवर्ड नहीं करूंगा, मेरे पास मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं पे करके बाहर आ सकता हूँ रिलैक्स फ्री होके। मैं छुपूंगा नहीं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं भाग रहा हूँ, मैं वो नहीं करूंगा कभी। तो दैट आई नो, दैट आई एडवाइज एवरीबॉडी टू कि फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग करो। नहीं, एक ये देखा है मैंने कि बनिया फैमिली सबसे ये बनिया फैमिली का सबसे बेस, चाहे वो जमीन से, मतलब जमीन से जुड़ा हो, मगर ये कि वो दिखाता नहीं है। दूसरी चीज़, आपको उसका फाइनेंस दिखेगा ही नहीं, मगर जब काम आने पे सबसे पहले वो खड़ा होगा हर जगह। 1-2 चीजें और मैं लास्टली बोलूंगा, सॉरी मैं ले रहा हूँ, मैं नहीं कोई बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है लोगों को। लास्टली यार 2 चीजें हैं, एक तो आपका जो सर्किल है ना, वो बड़ा आपको बहुत ध्यान से चूज करना पड़ेगा। मेरे 5 दोस्त हैं नायत, मेरे 5 दोस्त हैं, मैं उनसे ही मिलता हूँ सिर्फ, और किसी से मेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। एक CA है, बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, डिलॉयट में। एक मेरा फ्रेंड है जो लॉयर है, वो बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, मर्जर एक्विजिशन कर रहा है। एक मेरा फ्रेंड है, वो बहुत बड़ी ऑडिटर बन गया है। एक है जो एक कंसल्टेंट बन गया है। तो ऐसे लोगों के बीच में रहना, उस कनेक्शन में रहना, इंटरेक्ट करना, वो इंटेलेक्ट कितना स्ट्रांग हो जाता है आप सोचो। और मेरी जो ऑनेस्टली मेरी जो गर्लफ्रेंड है, वो शी इज फ्रॉम अ वेरी बिग कॉलेज, वो टॉपर थी, मेरी स्कूल टॉपर थी, कॉलेज टॉपर थी, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन टॉपर थी। तो उसने वो सपोर्ट करना, वो मुझे पढ़ाई के लिए पुश करना, मुझे बिजनेस के लिए पुश करना, पॉजिटिव देना। जैसे सपोज मैं बहुत बार, आप भी जानते हो हमारी इंडस्ट्री में हम लोग बार बार नेगेटिव हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। तो इफ यू हैव अ पर्सन लाइक हर, और आपके पास ऐसे दोस्त हों जो आपको हमेशा स्टैंड पुल करें, आपके लिए खड़े रहें। मेरे दोस्तों ने बहुत बार मुझे लोन भी दिया है। जब बिजनेस में नहीं दे पा रहा था सैलरी, तो मैं फोन करता था कि लोन चाहिए यार, तो कहते ले 10,000 रुपए, कभी वापस नहीं मांगे। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बहुत बार लोन दिया। अच्छा, मतलब पहले मेरा आई थिंक दूसरा तीसरा बिजनेस था, तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे लेके स्टार्ट करा था। तो ऑल्दो वो फेल हो गया, बट तो ऐसे लोग आपके पास हो तो और आप इंकरेज होते हो। तो चूज योर फ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड वाइजली, ये भी मेरी तरफ से एडवाइस है। मतलब स्मॉल, जितना आपका छोटा सर्कल रहेगा फ्रेंडशिप का, उतना टाइम नहीं है अब लोगों को देने के लिए, 2-4 लोगों की बेस्ट हो। हाँ, आज के टाइम पे लोग क्या है कि सेलिब्रेशन के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, 10 गाड़ी खड़ी कर दी, 10 अलग अलग केक रख दिए, मुसीबत में वो लोग मतलब जीरो जीरो इन्वेस्टमेंट। ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट करो तो आपके साथ लाइफ में खड़े। करेक्ट, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, शो ऑफ, वही चीज़ें दिख रही हैं। तो मतलब आपने काफ़ी अच्छा नॉलेज शेयर किया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ सजेशंस दिए अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी को और एंटरप्रेन्योर्स को। मुझे तो पर्सनली उसको फॉलो करना पड़ेगा जो आपने बताया, और आपसे पर्सनली मैं बात करता रहूँगा थोड़ा टाइम मेरे लिए। मतलब जो 5 दोस्त थे, एक और बना लेना। 100% यार, 100%। मैं तो ढूंढता हूँ ऐसे लोगों को जो इतने मोटिवेटेड है लाइफ को लेके, करने को लेकर। मेरा मोटिव भी यही है कि टॉक विद उस्ताद शो की आप जैसे लोग आएँ और हमारी कम्युनिटी को मैसेज दें, उनको आगे बढ़ने का थोड़ा सा वो बताएं कि रास्ता कैसे है, क्योंकि आपने मल्टीपल चीज़ों पे काम किया है ना। तो हर एक इंसान है ना, अपनी चीज़ों को दिखाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता। अगर हम बात नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा, तो उन लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि हमें आने वाले जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे क्या डिसीजन लेना है ना। बट ऑनेस्टली इनायत, जब आपने मुझे इन्वाइट करना, पहले तो मैं नाम सुन के बड़ा खुश हुआ। अच्छा, टॉक विद उस्ताद,
यू आर कॉलिंग स्टार ऑफ एवरी इंडस्ट्री एंड आप लोगों को बता रहे हो कि वो अपने जब वो स्टार्ट किए तो क्या कैसे अच्छे कर सकते हैं. तो यू आर कॉलिंग द प्रोफेशनल एंड हाईली एक्सपीरियंस पीपल ले रहे हैं. तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग. आप बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हो. मतलब मुझे नहीं पता आपको रेवेन्यू वाइज में क्या प्रॉफिट होगा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई प्रॉफिट है अभी आपको, लेकिन जो आपने इनिशिएटिव लिया है दैट इज समथिंग लाइफ चेंजिंग. मतलब आप बहुत लोगों की जिंदगी बदल दोगे इस शो से, मैं ये जानता हूँ. करेक्ट, क्योंकि आप जैसे लोग आएंगे, नॉलेज शेयर करेंगे ज़रूर. कहीं अभी तो सबके कमर्शियल नहीं है, बट कहीं ना कहीं अभी हर व्यूवर्स के लिए फ्री है. तो फ्री का ज्ञान अगर मिल रहा है उनको, तो उस कहीं मैं तो कहूँगा लोगों से प्लीज ये ज्ञान ले और ये ज्ञान लेके अपने आप को ठीक करें और अपने आप को और ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़े लाइफ में. ऐसे ज्ञान मिलना, ऐसे लोग मिलना जो लोगों के लिए काम करे बड़ा मुश्किल है. बहुत लोग नहीं करते, लोग सेल्फिश है, अपने लिए सोचते हैं. एंड यू आर द वन जो आप लोगों के लिए सोच रहे हो, लोगों के लिए टाइम निकाल के इनवाइट कर रहे हो एंड आप सब प्लान कर रहे हो. वही चीज़ इंटरनेट पे आज के टाइम पे क्या है कि हर कोई इंस्टाग्राम पे एंटरप्रेन्योर का टैग लगा रहा है, और देखा है ना, और वो एक फैंसी तरीके से ना रील दिखा रहा, बना के दिखा रहा है. चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री, MLM इंडस्ट्री में क्यों ना हो, चाहे जीरो रेवेन्यू कमाए हो, कोट पैंट पहन के रील डाल रहा है, उसके आ रहे हैं 20-20 मिलियन, मतलब 5-5 मिलियन सब्सक्राइब वो मिल रहे हैं, व्यूअर्स आ रहे हैं, पर उसका वैल्यू क्या है? जाके देखो तो वही भैया MLM, भैया ज्वाइन कर लो, भैया ज्वाइन कर लो. तो ये सिस्टम चल रहा है. मेरे हिसाब से जो रियल एंटरप्रेन्योर्स है वो अपनी चीजें दिखाता नहीं है, बट इस प्लेटफॉर्म के रियल जो होगा ना इनायत, वो हमेशा डाउन टू अर्थ होगा, उसको कोई शो ऑफ नहीं करना. वही चीज़ है. तो बट हम दिखाना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जो स्ट्रगल फेस किए है, जो 0 टू हीरो की जर्नी रही है उनकी, वो चीज़ें एक्चुअल में फैक्ट जो है वो चीज़ें दिखाना चाहते हैं. क्योंकि इंटरनेट पे कुछ और ही दिखता है, जो रियलिटी में अगर हम बात करते हैं ना तो उसमें अलग ही होता है. नहीं, तो शौर्य भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इनायत. थैंक यू. हाँ, बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मतलब बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया शौर्य भाई ने. तो शौर्य भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे टॉक विद उस्ताद शो में आए. और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही मेंटोर हमारे साथ जुड़े, तो आप शौर्य भाई के साथ मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं. कुछ डिस्कशन करना है तो वहाँ आप ड्रॉप कर सकते हैं क्वेश्चंस, शौर्य भाई जरूर उसका आंसर देंगे. थैंक यू. थैंक यू सो मच.